हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका बिहार ज्योग्राफी के क्लास नंबर 3 में। इससे पहले 2 क्लास आ चुकी है, इसे आप लोग यूट्यूब प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बिहार की भूगर्भिक संरचना, यानी कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीपीएससी और बीएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देगा जिसके द्वारा आप बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग को देखना है कि बिहार का जो रॉक है, बिहार की जो मिट्टी है वो कैसी है, और फिर इसी के द्वारा इसी से संबंधित यहाँ की जो कृषि है, जो उद्योग है, इसमें जो पार्टिसिपेशन है यहाँ की मिट्टी का और यहाँ के चट्टानों का वो क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मिट्टी का निर्माण होता है वो पहाड़ों के टूटने से ही होता है, और जो जितने भी एग्रीकल्चर है वो भी क्या है, मिट्टी पे ही डिपेंडेंट होती है। इस तरीके से हमारा जो चट्टान है या फिर जो भी लैंड फॉर्म है, जो भी जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है बिहार का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ ये भी है कि जितने भी खनिज होते हैं, जितने भी पेट्रोलियम वगैरह होते हैं, ये सारे कहाँ, चट्टान में ही मिलते हैं, चट्टान के परतों में ही पाए जाते हैं। और जो कृषि है, कृषि का जो बेस होता है वो भी क्या होता है, मिट्टी ही होता है, जो कि चट्टानों के टूटने से ही बनता है। इसलिए इसका जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए जनरल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग बिहार का जो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि 4 मुख्यतः पार्ट में से बांट सकते हैं। तो जो पहला है वो है हमारा साउथ ईस्ट का धारवाड़ चट्टान। फिर दूसरा अगर बात करेंगे तो साउथ वेस्ट का है विंध्यन रेंज है। और फिर थर्ड बात करते हैं तो हमारा है नॉर्थ वेस्ट का टर्शियरी चट्टान। और फोर्थ है हमारा जो कि सेंट्रल है, सेंट्रल बिहार का है, जो है क्वाटरनरी चट्टान। ये जो है 95% जो हिस्सा है वो यही कवर करता है। जिसमें से आपको ये जानना जरूरी है कि जो धारवाड़ चट्टान है वो सबसे ओल्डेस्ट है, ये सबसे ओल्डेस्ट है। और आगे हम लोग देखते हैं कि चारों का जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। इससे पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि अगर हम लोग जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर एरा के बेस पे करेंगे कि किस टाइम पे कौन से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, या फिर किस टाइम पे कौन से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पाए जाते थे, तो हम लोग देखते हैं कि एक है प्री कैम्ब्रियन एरा, फिर है प्लेस्टोसीन एरा, फिर है हमारा होलोसीन एरा। तो ये क्या होता है, तो प्री कैम्ब्रियन एरा क्या है, 4.6 बिलियन साल पहले की बात करते हैं, तब आते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। ये सबसे लंबा युग है और धरती का लगभग 90% जो हिस्ट्री है वो प्री कैम्ब्रियन एरा में ही है। और इस एरा में ही आता है धारवाड़ चट्टान और विंध्यन रेंज। उसके बाद जो प्लेस्टोसीन आता है जिसका जो टाइम है वो 2.6 मिलियन ईयर से पहले तक का है। यानी कि अगर उस टाइम के अराउंड अगर देखते हैं तो वो प्लेस्टोसीन के अंतर्गत आता है। इसे हम लोग आइस एज के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या था, टर्शियरी रॉक का निर्माण हुआ था और यही था हिमालयन रेंज के समय। फिर आते हैं हमारा होलोसीन आता है जो कि मानव सभ्यता का युग है, यानी कि ये 11,700 साल से अभी तक का जो टाइम पीरियड है इसे हम लोग होलोसीन बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग धारवाड़ चट्टानों पे। तो इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि इसका जो कालखंड है, किस टाइम पे ये पाया जाता था, तो वो ये है प्री कैम्ब्रियन युग के। ये राज्य की सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है ये पहाड़िया झारखंड के छोटा नागपुर पठार की विस्तार है। ठीक है, ये जो एरिया है वो क्या है, झारखंड की छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं वो है मुंगेर, जमुई, नवादा और गया। अब आते हैं हम लोग इसके कि धारवाड़ का जो यूटिलिटी है वो क्या है, ये बिहार को देता क्या है। तो सबसे पहले अगर खनिज की बात करें तो यहाँ मेटालिक खनिजों की प्रधानता होती है। इसमें यहाँ पे अभ्रक मिलते हैं, सोना मिलते हैं और अन्य क्वार्जाइट मिलते हैं। तो अभ्रक कहाँ मिलता है, तो विश्व प्रसिद्ध उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक यहाँ पाए जाते हैं। और अगर सोना की बात करें तो जमुई जिले में सोना के भंडार मिलने का प्रबल संभावना है। और इसे याद करने का एक प्रो टिप ये भी है कि हम लोग इसे धारवाड़ यानी कि डी से याद कर लेंगे। डी से यानी कि डी से डायमंड। डायमंड क्या होता है, प्रीशियस होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है, इसलिए डायमंड और गोल्ड से हम लोग याद कर सकते हैं डी फॉर डायमंड। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पार्ट नंबर 2 पे, जो कि है विंध्यन समूह, विंध्यन रेंज। ये क्या है, इसे औद्योगिक बेस यानी कि इंडस्ट्री का जो बेस है वो इसी से बनता है। तो इसके में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है,
तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो प्री कैम्ब्रियन युग, ये भी क्या है, प्री कैम्ब्रियन युग का ही है। और इसका जो लोकेशन है वो क्या है, तो ये है साउथ वेस्ट में, जो कि है कैमूर और रोहतास का। इसका जो फीचर है वो क्या है, तो ये चट्टानें क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टली परतों के रूप में जमी होती है। तो कैमूर और रोहतास में किस टाइप का जो चट्टानें मिलेंगी, तो वो विंध्यन समूह मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं इसका जो यूटिलिटी है वो क्या है, तो ये बिहार को देता क्या है, तो देखिए, तो सबसे पहले अगर विंध्यन चट्टानों की बात करेंगे तो इसमें पहले चूना पत्थर होगा, फिर क्या होगा, पाइराइट होगा, और नीचे जो होगा वो सैंडस्टोन होता है। नीचे क्या होता है, सैंडस्टोन होता है। तो ये भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, यानी कि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे हम लोग। उसके बाद जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण रोहतास में सीमेंट उद्योग का विकसित हुआ है। तो सीमेंट उद्योग के लिए आपका जब भी पूछा जाए तो आप रोहतास, बिहार का जो रोहतास है, इसको टिक मार्क करेंगे। अब हम लोग आते हैं टर्शियरी चट्टानें यानी कि हिमालय के विस्तार का। तो इसके में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो क्या है, इसका जो टाइम पीरियड है वो प्लेस्टोसीन युग का है, यानी कि जो हिमालय निर्माण के दौरान हुआ था। और इसका जो स्थान है वो क्या है, जो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि वो वेस्ट चंपारण की तरफ है। और ये किस रेंज में आते हैं, तो ये हिमालय के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। अब जो इसकी जो विशेषताएं है वो क्या है, तो इस चट्टान का जो प्रकार है ये कैसे है, तो यहाँ की चट्टानें परतदार यानी कि सेडिमेंट्री टाइप की होती है। और इसका जो रिसोर्स है वो क्या है, इसमें से क्या क्या मिल सकते हैं, तो कंकड़ और बालू पत्थर यानी कि कंकड़ जिसको बोलते हैं पेबल्स एंड सैंडस्टोन, बालू पत्थर। और भविष्य की ऊर्जा, इन चट्टानों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी कि हाइड्रोकार्बन मिलने की प्रबल संभावना होती है। अब हम लोग आते हैं लास्ट जो है क्वाटरनरी चट्टाने का। अब कृषि की, इसे हम लोग बोलते हैं कृषि की जीवन रेखा। क्यों बोलते हैं कृषि की जीवन रेखा, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे 95% जो पार्ट है वो क्वाटरनरी चट्टान ही कवर कर लेता है। और यही होता है जो सबसे उपजाऊ भूमि देता है, जिससे यहाँ का जो अनाज है वो बहुत फल फूलता है। तो इसका जो टाइम है ये क्या है, सबसे न्यूवेस्ट है, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए हैं कि होलोसीन क्या है, मानव सभ्यता का युग है। और इसका जो विस्तार है वो कि बिहार की विशाल मैदान राज्य का 95% जो हिस्सा है वो क्वाटरनरी चट्टान ही कवर करता है। इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी है। और इसका जो महत्व है ये क्या है, यह मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ और सर्वश्रेष्ठ है। अब अगर एक नज़र में हम लोग इसका देखिए, इसका अगर रिवीजन करते हैं तो वो क्या है, तो धारवाड़ चट्टान ये कहाँ पाई जाती है, तो मुंगेर, जमुई और गया में। और इसमें जो क्या क्या मिलता है यहाँ से, तो क्वार्जाइट मिलता है, अभ्रक मिलता है और सोना मिलता है। तो डी से धारवाड़ और डी से डायमंड यानी कि गोल्ड, इधर हम लोग याद कर लेंगे। फिर है हमारा विंध्यन, तो विंध्यन में क्या हो जाएगा, तो फिर ये कहाँ मिलता है, तो ये कैमूर और रोहतास में मिलेगा। और इसमें जो खनिज मिलेगी वो हो जाएगा चूना पत्थर, पाइराइट और सीमेंट। फिर थर्ड हो जाएगा हमारा टर्शियरी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। और यहाँ मिलेगा खनिज वो कंकड़ होगा, बालू होगा, और हाइड्रोकार्बन मिलने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है। और जो क्वाटरनरी है वो हो जाएगा गंगा का मैदान, संसाधन जैसे हो जाएगा यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, ये भी कृषि के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। तो यहाँ पे याद रखने की ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं। इसे नॉर्थ वेस्ट में टी यानी कि टी से तराई रीजन यानी कि हिमालयन रीजन का बात हो रहा है। यहाँ पे हिमालयन रीजन की बात हो रहा है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं साउथ वेस्ट की, तो यहाँ पे हम लोग वी से याद करेंगे, वी से यानी कि वैली। और यहाँ पर अगर साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो डी फॉर धारवाड़ यानी कि डी फॉर धारवाड़ डायमंड यानी कि यहाँ पे गोल्ड मिलने की संभावना रहती है। अब हम लोग बात करते हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे या फिर जो PYQ रिलेटेड होते हैं उसका बात करते हैं। तो BPSC 65 में क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के किस जिले में विंध्य शैल समूह पाए जाते हैं, तो ये है रोहतास। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है किससे, तो ये हम लोग देख लिए हैं जलोढ़ मिट्टी से यानी कि कछाड़ी भी बोलते हैं इसे, जो कि क्वाटरनरी चट्टानों का परिणाम है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बिहार का उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक किस युग की है, तो ये है टर्शियरी युग की। और फिर BSSC में क्वेश्चन पूछा गया था, पाइराइट के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये है रोहतास। और हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे जियोलॉजी को समझ लिए हैं तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बिहार की जलवायु और वर्षा वितरण। टॉपिक 4 है क्लाइमेट एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू।